हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको अपना इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का जो दर्जा मिलना है उसके लिए कौन परीक्षा लेगा। और जैसा कि हम लोग देखे थे कि ये कहा गया था कि जब राजकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा तो उनमें चयनित कोई एजेंसी के माध्यम से परीक्षा लेगा। मतलब ये स्पष्ट नहीं था कि बिहार बोर्ड लेगा परीक्षा, एससीईआरटी लेगा या फिर बीपीएससी लेगा। लेकिन अब इस मामले में क्लियरिटी स्पष्ट होने लगी है कि आपका जो परीक्षा है यह बीएसईबी बिहार बोर्ड ही लेगा। ठीक है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सक्षमता परीक्षा के लिए कितने आपको मौका मिलेंगे, पास हो जाने के बाद आपको कौन कौन सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसके बाद और इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि जो 2 नवंबर को सीएम घोषणा करने की बात जो कह रहे हैं वो कहाँ तक सत्य है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 नवंबर को नवनियुक्त जो शिक्षक होंगे बीपीएससी से उसी समय यह भी घोषणा कर दी जाएगी कि नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और 3 नवंबर को आप जान रहे हैं कि कैबिनेट का बैठक है, तो उसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि इसे पास कर दिया जाएगा। और वेतनमान से लेकर सारी सुविधाएं जो दोस्तों हैं ये सभी नियोजित शिक्षकों को भी मिलने लगेगा। और काउंसलिंग को लेकर के ये बात चल रही थी। बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हमारे भाई बंधु हैं जो पास कर चुके हैं, तो उनका जो काउंसलिंग है अब 31 अक्टूबर के बाद किसी भी हाल में नहीं होगा। तो हर हाल में अगर बाकी है तो 31 अक्टूबर तक काउंसलिंग करा लेंगे। और जो 2 नवंबर को आपको गांधी मैदान में जाना है उसके लिए करना क्या है, तो अपना प्रवेश पत्र और आधार कार्ड रखना है, उसी से आपको एंट्री मिल जाएगी। तो इन सारी बातों को इसमें हम लोग डिटेल से देखते हैं। और मुख्य रूप से ये राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा से संबंधित ये वीडियो है। तो इस सभी बातों को इसमें हम लोग देखें कि क्या आज ये न्यूज निकल करके आया है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा, मतलब स्पष्ट है कि परीक्षा देना है। और कौन लेगा, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित करेगी। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर तैयारी भी आरंभ कर दी है। इससे जुड़े प्रस्ताव पर सैद्धांतिक फैसला भी हो चुका है। मतलब थियोरेटिकल हो चुका है, सिर्फ प्रैक्टिकली ही बाकी रह गया है, ऐसे समझिए आप। सिर्फ अंतिम निर्णय लेना बाकी रह गया है। इस मसले पर शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा समिति से संपर्क भी किया गया है और दोनों के बीच इसको लेकर कई दौर की बैठकें भी हो चुकी है। इसमें परीक्षा से संबंधित तमाम पहलुओं पर विमर्श किया गया है। विभाग भी इस पर मंथन चल रहा है। इसका मतलब है कि ये परीक्षा निश्चित रूप से होने वाली है और ये लगभग लक्ष्य के करीब पहुंचने वाली है। उधर विद्यालय परीक्षा समिति भी अपने स्तर से इसकी तैयारी में जुट गया है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव और वहां हुए विमर्श के बाद परीक्षा समिति ने इसे संचालित करने की प्रक्रिया पर मंथन शुरू कर दिया है। बीते दिनों परीक्षा समिति के अधिकारियों को भी इनको लेकर अलग से बैठक आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ये हर हाल में निश्चित होगा कि सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ही आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, और वह भी अधिकतम 3 मौका में। 3 मौका में ही, एक मौका में आपको पास कर लेना होगा। और अभी तक के जानकारी के अनुसार अगर 3 मौका में आप फेल कर जाते हैं सक्षमता परीक्षा में तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन ये अभी तक प्रस्ताव में है, ये कैबिनेट पास नहीं किया है और इस पर अंतिम मोहर नहीं लगा है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से, रामजन से भी इस पर सुझाव मांगा गया था, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों ने इनमें सुझाव दिया और उनमें आपत्ति जताई कि जो विशिष्ट नाम है विशिष्ट शिक्षक का वो हटा दिया जाए, और दूसरा तीनों परीक्षा जो क्षमता में फेल भी कर जाते हैं तो उनको नियोजित ही रहने दिया जाए, नहीं कि उनको हटा दिया जाए। तो अभी तक उनको 3 मौका दिए जाने की सूचना है। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ही आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और आपको राजकर्मी का दर्जा भी मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों को वही वेतनमान और सुविधा दी जाएगी जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहाल शिक्षकों को मिलेगा। हालांकि नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने की नियमावली पर अभी कैबिनेट की स्वीकृति मिलनी बाकी है। और जैसा कि मैंने बताया कि 3 तारीख को, 3 नवंबर को कैबिनेट की बैठक
होनी है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसको पास कर दिया जाएगा। नियमावली के प्रारूप पर 1 लाख से अधिक सुझाव विभाग को प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों पर विचार विमर्श चल रहा है। सुझाव के आधार पर आवश्यकता अनुसार कतिपय संशोधन या सुधार किए जा सकेंगे। तो इसे स्पष्ट है दोस्तों कि अच्छा, एक और भी सूत्र से पता चला है कि अगर ये पारित हो जाता है कैबिनेट से 3 नवंबर को ये पास हो जाता है, तो आपको 1 माह के अंदर ही सक्षमता परीक्षा के आयोजन किया जाएगा, जिसमें ये नियोजित शिक्षकों को पास होना जरूरी होगा। और ये लगभग 4 लाख शिक्षकों के लिए ये है। लगभग जो भी नियोजित शिक्षक हैं, चाहे तो 1 to 5 का हो, 9 to 10 का हो, 11 12 का हो, जो भी ये नियोजित शिक्षक हैं उन सबों को इनमें भाग लेना होगा। और आपको ये जो 3 सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी वो अभी 1 माह के अंदर, वैसे जो प्रस्ताव आया था उसमें लिखा था कि 1 साल के अंदर आपको परीक्षा ले ली जाएगी। और राजकर्मी का पूर्ण रूप से दर्जा आपको तभी मिलेगा जब आप इसमें पास कर सकेंगे। तो आशा हम लोग कर सकते हैं कि अब जो भी राजकर्मी की दर्जा लंबे समय से जो मांग किया जा रहा था, अपूर्ण वेतनमान की जो मांग की जा रही थी, अंतर जिला स्थानांतरण का जो मांग किया जा रहा था, इन सारी सुविधाओं का लाभ हमारे नियोजित शिक्षक भाई एवं बहनों को बहुत जल्द मिलने जा रहा है। अब ज़्यादा समय का इंतजार नहीं रह गया है। तो हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे कि 2 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा क्या घोषणा किया जाता है, नहीं किया जाता है। और फिर जो नवंबर को कैबिनेट की बैठक होनी है, इसमें ये पास होता है कि नहीं। संभावना तो यही है कि यह कर दिया जाएगा, कैबिनेट से पास भी कर दिया जाएगा और दीपावली से पहले आपको तोहफा भी मिल जाएगा। वैसे आप जान रहे हैं कि 42% अभी है महंगाई भत्ता, उसमें 4% की बढ़ोतरी भी करनी है, तो ये 46% होने की अनुमान है, ये घोषणा हो सकती है। तो इन सारी बिंदुओं को हमने एक एक करके यहाँ पर देखा। तो आशा करना चाहिए कि हम लोग को जो भी नियोजित शिक्षक भाई बंधु हैं उन सभी को ये सक्षमता परीक्षा पास कर लेने के बाद राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और सारी सुविधाएं वही मिलेगी जो बीपीएससी शिक्षकों के नियुक्त होने वाले शिक्षकों को मिलेगी। अब बात यहाँ पर यह है कि यह कब से लागू होगा, तो अभी थोड़ा सा समय है, देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको परीक्षा में पास होने की संभावना है लगभग, इसलिए कि कोई भी सुझाव में इस तरह के ज़्यादा कमेंट नहीं गए, सुझाव नहीं गए कि परीक्षा नहीं ली जाए। तो परीक्षा के डंका हमने तो बीपीएससी परीक्षा में भी बजा चुका है, तो इसलिए परीक्षा हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए तो मायने ये रखता है कि आप अपने वादे पर खरे उतरिए और सभी को राज्यकर्मी का आप दर्जा दीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? आप लाइक कर देंगे, कमेंट शेयर भी कर देंगे और मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे इस तरह की कुछ भी अपडेट आएगा तो हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।